राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। उस दिन सोशल मीडिया खोलते ही हर तरफ एक ही चीज देखने को मिल रही थी। कोई 1 पेड़ लगा रहा था, कोई 10 पेड़ लगा रहा था, तो कोई 20 पेड़ लगाने की तस्वीर और वीडियो शेयर कर रहा था। सबसे पहले मैं उन सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पर्यावरण के लिए एक छोटा ही सही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। सच में पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, आज लगभग 7 से 8 दिन बीत चुके हैं और मैं उन्हीं लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने इन 7 से 8 दिनों में एक बार भी जाकर उस पौधे को देखा है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि वह पौधा अभी भी जिंदा है या नहीं? क्या उसे समय पर पानी मिला या नहीं? क्या उसे किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया? दोस्तों, पेड़ लगाना ही काफी नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी लेना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देना बहुत आसान है, लेकिन उस पौधे को बड़ा करके एक विशाल वृक्ष बनाना ही असली पर्यावरण सेवा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जहां भी आपने पौधा लगाया है, कम से कम 1 साल तक उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। उसे समय पर पानी दीजिए, उसके चारों तरफ सुरक्षा लगाइए और उसे जानवरों से बचाइए। दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पर्यावरण को समर्पित कर दी। कर्नाटक की सालूमर्दा थिम्मक्का जी ने सड़कों के किनारे सैकड़ों बरगद का पेड़ लगाए और उनकी देखभाल की। आज उनकी मेहनत लाखों लोगों को छाया और स्वच्छ हवा दे रही है। इसी तरह असम के जादव पायेंग जी, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपने प्रयासों से एक विशाल जंगल खड़ा कर दिया। और तेलंगाना के दरीपल्ली रमैया जी, जिन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो साइकिल पर बीज और पौधे लेकर चलते थे और आज लाखों पेड़ लगाने में अपना योगदान दे चुके हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाकर छोड़ देते तो क्या आज इतने बड़े बड़े जंगल बन पाते? बिल्कुल नहीं। इन्होंने सिर्फ पौधे नहीं लगाए बल्कि उन्हें बड़ा भी किया। यही वजह है कि आज इनकी मेहनत धरती को बचाने में मदद कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ आम लोग पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। कई जगहों पर जंगलों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और प्राकृतिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन पर्यावरण प्रेमियों को फिर से शुक्रिया कहते हुए मैं एक कड़वी बात उठाना चाहता हूं। हम आम लोग तो पर्यावरण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट्स आते हैं तब सबसे पहले प्रकृति की ही बलि चढ़ती है। हजारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए जाते हैं। अब तो अरावली पर्वतमाला को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही हैं। लोग डर रहे हैं कि अगर अंधाधुंध खनन और निर्माण कार्य बढ़े तो इस प्राचीन पर्वतमाला और इसके जंगलों को भारी नुकसान हो सकता है। सोचिए, जिन जंगलों को बनने में सैकड़ों साल लगे, उन्हें खत्म होने में कितना समय लगेगा। इसी तरह अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार क्षेत्र में भी बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसी परियोजनाओं से संवेदनशील वन क्षेत्रों और वहां रहने वाले जीव जंतुओं पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, मैं विकास का विरोध नहीं कर रहा हूं। देश का विकास होना भी जरूरी है। सड़कें बने, रोजगार मिले, बंदरगाह बने, ये सब भी महत्वपूर्ण है। लेकिन विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अगर हम जंगल ही खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली कहां से मिलेगी? जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स के नाम पर रोज हमारी धरती से पेड़ गायब हो रहे हैं। हम लोग इस धरती को बचाने के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं, उसका असर तभी होगा जब आम जनता, सरकार और कंपनियां सभी मिलकर प्रकृति की जिम्मेदारी समझें। और जरा उन बेजुबान जानवरों के बारे में भी सोचिए जिनका घर यही जंगल है। जब जंगल कटते हैं तो उनका आशियाना भी उजड़ जाता है। आखिर वो कहां जाएंगे? दोस्तों, हमें सिर्फ एक दिन के लिए पर्यावरण प्रेमी नहीं बनना है। हमें साल के 365 दिन प्रकृति के बारे में सोचना होगा। अगर आपने एक पौधा लगाया है तो उसे पेड़ बनाइए। अगर आपने एक पेड़ बचा लिया तो समझिए आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार छोड़ दिया। आज जरूरत सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं है, बल्कि उन्हें बचाने की भी है। अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो सच में पर्यावरण से प्यार करता है।
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस साल कितने पेड़ लगाए हैं और उनकी देखभाल कैसे कर रहे हैं।